हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और इसका हम पार्ट 1 आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल चैप्टर नंबर 2। ओके, इस चैप्टर में हम जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, उसको किस तरह से हम मेंटेन करते हैं और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के। और साथ में हम जो टॉपिक है इसको सेल्फ जो आपका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, और उसके बाद जो आपके जो कॉन्फिडेंस को किस तरह से जो इन्फ्लुएंसिंग करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है उसके कौन कौन से कंटेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एंड इट्स इंपॉर्टेंस है ना। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है। देन स्वॉट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कुछ स्वॉट टेक्निक्स है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। क्या है? अंडरस्टैंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, ठीक है, कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है उसको किस तरह से मैनेज करना है, साथ में उसको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। एंड हाउ टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं उसको भी किस तरह से हैंडल करना है। नाउ द सेल्फ अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। जो सेल्फ अवेयरनेस है और उसके बारे में जो आपकी स्ट्रेंथ होती है और जो वीकनेस होती है उसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन अंडरस्टैंड द सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग एंड द टाइम मैनेजमेंट। तो ये कुछ मेन फैक्टर है जो सेल्फ मोटिवेशन है, रेगुलेशन है और गोल को किस तरह से आपको सेट करना है और आपको टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है चैप्टर जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। द सेल्फ मैनेजमेंट refers to the self regulation or a self control to one's thought, emotions and behavior effectively in various situation, ठीक है। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो क्या रेफर करता है कि सेल्फ रेगुलेशन, और साथ में क्या कहता है, या फिर जो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है, जो आपके थॉट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं उसके के अगेन मतलब जो आपके इमोशंस और थॉट को आप किस तरह से आप सेल्फ कंट्रोल करते हो, ठीक है, अपने बिहेवियर को किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, अलग अलग क्या कहता है आपका बिहेवियर भी क्या होता है, अलग अलग होता है ना, जैसी सिचुएशन आपको मिल जाती है। देन इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम रेगुलेशन एक्शन टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। कि इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो आपका जो टाइम है, ठीक है, टाइम को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, साथ में रेगुलेटिंग एक्शन टू द जो भी प्री डिफाइंड गोल्स हैं उसको क्या करना है, अचीव करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एक्शन क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में कुछ पॉइंट कुछ चीज़ें जो इंक्लूड होती है, क्या क्या होती है। एक तो होता है सेल्फ अवेयरनेस, ओके, कि जो आप अवेयरनेस कैसा है आपका, जो अपने बारे में कितना अवेयरनेस है। देन उसके बाद कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। देन उसके बाद कॉन्फिडेंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनेजिंग अवर इमोशंस, ठीक है, एंड देन एंगर एंड लर्निंग न्यू आइडिया एंड द टीम वर्क, ठीक है। तो ये कुछ इसके जो मेन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर ये जो है कुछ पॉइंट है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस है कि आपको पर्टिकुलर जो भी अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर जो भी आप कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हो उसके बारे में कितना अवेयरनेस है। फिर दूसरा होता है आपका सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, क्या हम अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं। अगर मान लो कि आपको सपोज कोई टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको दिया, ठीक है, तो आपको टाइम शेड्यूल डिवाइड कर दिया, जैसे टाइम शेड्यूल डिवाइड कर दिया, आपका स्टडी का कोई टाइम हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लेइंग का अलग टाइम हो गया, खेलने के लिए अलग टाइम हो गया, फिर वॉचिंग मूवी या टेलीविजन के लिए आपके पास अलग टाइम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो गया कि आपको जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग के लिए आपको अलग टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे मान लो कि अगर सपोज कोई मूवी आप वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपना स्टडी को टाइम दिया है 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम दिया, और मूवी वॉचिंग को अपना टाइम दिया 1 आवर्स, ठीक है, कि आप मूवी वॉचिंग कर रहे हो या फिर उसके बाद न्यूज़ सुन रहे हो या फिर सॉन्ग कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखते देखते आपने क्या कर दिया कि आपको ये एक 1 आवर देखना चाहिए था या सुनना चाहिए था, तो आपने क्या कर दिया कि उसमें प्लस मतलब 1 आवर और प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका टाइम शेड्यूल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इन तीनों में से कोई किसी भी जो है आपका जो होगा उसमें से आपको टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी में हो सकता है, वो स्टडी में से माइनस हो, या फिर आपके स्लीपिंग टाइम में से हो, या फिर आपका अदर जो टाइम है उसमें से वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि आपको इसको मैनेज करना होगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कंट्रोलिंग होना चाहिए, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग होना चाहिए कि मैंने अगर टाइम 1 आवर का टाइम अगर मैंने क्या है वॉचिंग मूवी को दिया है, ठीक है, तो मेरे को 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। 2 आवर्स स्टडी के लिए दिया है तो मेरे को फिक्स है कि मेरे को 2 आवर्स किसी भी हालत में मेरे को क्या करना है,
स्टडी को देना है, ठीक है। प्लेइंग के लिए कुछ आपने टाइम दिया है, 1 आवर का टाइम दिया है, तो आपको 1 आवर प्लेइंग के लिए देना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। स्लीपिंग के लिए अगर आपने 5 to 6 आवर्स दिए तो उतना ही टाइम आपको स्लीपिंग के लिए भी देना है, ठीक है। तो ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या करें, अपने आप को क्या करो, कंट्रोल कर पाए। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में क्या होगा कि जनरली आपको कोई भी वर्क असाइन किया जाए तो आप कितने कॉन्फिडेंटली उस वर्क को क्या कर सकते हो, को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपने एक पर्टिकुलर कोई इनिशिएटिव ले लिया कि हाँ मेरे को एक वर्क कंप्लीट करना है, तो वो किससे होगा, आपका अगर आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा तब। और अगर मैंने आपको कोई वर्क असाइन किया तो आपने उसको आप क्या हो गया कि आप उसने उसको एक्सेप्ट ही आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब आप क्या हो का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, कि आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि अगर सपोज कोई टास्क दिया आपको, ठीक है, टास्क आपको असाइन कर दिया, तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देन होता है सेल्फ मोटिवेशन, कि आप अपने आप को कितना जल्दी मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई टास्क दिया, ठीक है, देन उसको आप क्या कर सकते हो कि आपको उसको अपने आप को मोटिवेट करोगे कि हाँ मैं इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ मोटिवेशन। देन पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप पर्टिकुलर कोई भी वर्क करने के लिए कितने कि आप उस वर्क को किस तरह से करने के लिए आपका जो एटीट्यूड है कितना किस टाइप का एटीट्यूड है, ठीक है। मान लो कि आप उस वर्क को करने के लिए क्या होगा, उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हो, तो वो आपको क्या बताएगा, पॉजिटिव थिंकिंग बताएगा। और नहीं कर सकते तो वो क्या बताएगा, आपका नेगेटिव थिंकिंग, ओके। देन मैनेजिंग अवर इमोशंस, हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसको भी मैनेज करता है सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू। फिर एंगर, कभी हम एंगर भी हो जाते हैं कोई भी वर्क करने के लिए, या किसी भी टाइम पे हम क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, है ना। देन लर्निंग न्यू आइडियाज एंड टीम वर्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई टास्क है, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम न्यू आइडिया इंक्लूड कर सकते हैं, कि मेरे को ये जो वर्क है इसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँ, अपने आइडियाज को इसमें प्लस कर दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक इनोवेशन हो जाएगा, कि इस वर्क को मैं कर रहा हूँ कोई नए तरीके से। और साथ में आपको क्या करना है, टीम वर्क भी करना है, ठीक है, कि आप टीम के अंदर अपने जो अपने फ्रेंड सर्कल में है, या फिर आपका जो ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप में, उसमें किस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको वर्क को कंप्लीट करते हो, या उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, या उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मेक्स you organize, discipline, helps in achieving goals, completing all the work on the time effectively, okay। अब ये जो सेल्फ मैनेजमेंट ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, आपको एक तरह से क्या करता है, ऑर्गेनाइज बना देता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, आप डिसिप्लिन में भी हो जाते हो, और ये भी अचीव करता है कि आपका जो गोल है, उस गोल को किस तरह से आप क्या कर सकते हो, अचीव करने में आपकी हेल्प भी करेगा। साथ में आपके जितने भी वर्क है, ऑल द वर्क, है ना, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जो भी टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करने में भी आपको क्या करेगा, ये हेल्प करता है। और साथ में आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। इट एनहेंस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मोर। अब ये जो है, इससे आपका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या होगा, को डेवलप भी होगा। साथ में क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी, और क्या होगी, और बढ़ भी जाएगी, कि आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। द सेल्फ मैनेजमेंट कैन अचीव बाय लर्निंग। जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज, जो आपका गोल है और प्रायोरिटीज को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ओके। एक्सेप्टिंग पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, जो अलग अलग कल्चर्स के पीपल होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे वो लैंग्वेज भी हो या कल्चर भी हो, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, साथ में आप क्या कर सकते हो, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। देन मैनेजिंग योर इमोशंस, ठीक है, इमोशंस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। देन मूड, एंगर, टीम वर्किंग एबिलिटी, ठीक है। तो इन सारी जो एबिलिटी है इनको आप क्या कर सकते हो, इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है जब हम क्या कहते हैं, जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, उसको क्या कहते हैं, हम को लर्न करते हैं, या अपने अंदर उसको क्या कहते हैं, डेवलप करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। की स्किल्स ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट, कुछ की स्किल्स है जो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए होती है। सबसे पहले होता है इनिशिएटिव, है ना। इनिशिएटिव किसको बोलते हैं, द एबिलिटी टू वर्क विदाउट गेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट टू डू, ठीक है। इन दिस पीपल नीड बिलीव ऑन देयर ओन कैपेबिलिटी, ठीक है। इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक। अब उसको कोई वर्क असाइन कर दिया, ठीक है, वर्क असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता कि इस वर्क को किस तरह से कंप्लीट करना है, इस वर्क के अंदर उसको क्या करना है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इसके लिए ये भी जो भी वर्क इसको असाइन किया है, ठीक है, इसके लिए इनिशिएटिव ले लेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपना जो सेल्फ है उसको कोई बस ये पता है कि मेरे को ये इस गोल को अचीव करना है,
कैसे करना है ये कुछ नहीं। तो ये क्या करेगा, अपने लिए खुद प्लानिंग करेगा, ठीक है, खुद ही प्लानिंग करेगा और खुद ही अपनी जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे इनिशिएटिव, ठीक है। मतलब आपको इसमें ये है कि किसी की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, ना ही ये है कि आप कि जो आपको कोई अलग से कोई आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपको किस तरह से उस वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसको अपनी जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, उस वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इनिशिएटिव, ओके। देन इनिशिएटिव मीन डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। मतलब आपको क्या करना है कि जो भी इनिशिएटिव को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह का राइट मतलब कोई भी वर्क है या राइट थिंग है जिसको क्या करेगा कि आपके इसके बारे में कोई आपको कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। तो आप उसको बिना इंस्ट्रक्शन के आप क्या कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको हम बोल रहे हैं इनिशिएटिव। अब इसके बाद आते हैं टू ग्रो योर इनिशिएटिव स्किल। इनिशिएटिव स्किल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, लुकिंग फॉर द वेरियस वे ऑफ सिंप्लीफाइड टास्क, ठीक है। जो भी टास्क है, ठीक है, उस टास्क को आपको क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, क्योंकि आप क्या करोगे, एक पार्ट कंप्लीट करोगे, ये पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करोगे, इस तरह से क्या करोगे, अलग अलग तरीके से आप क्या करोगे, आप उस टास्क को क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड स्टे ऑन द टॉप ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। जो आपका जो वर्क है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपके जो भी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें प्रायोरिटी सेट कर लो, टॉप एक्टिविटीज को आपको, जो पहली एक्टिविटी कौन सी करनी है, सेकंड कौन सी करनी है, थर्ड कौन सी करनी है, फोर्थ कौन सी करनी है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करो, उस एक्टिविटी को क्या करो, ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है। देन कीप योर प्लान एंड एम्बिशन क्लियर। जो भी आपका प्लान है और जो एम्बिशन है उसको पूरी तरह से आपको क्लियर रखना है कि मेरे को इसी वर्क को असाइन करना है। अब मेरे को जैसे मान लो कि स्लॉट अलॉट हुआ है स्टडी का, ठीक है, और तो मेरे को क्या करना है, जितना स्लॉट अलॉट हुआ है तो मेरे को उसी उसी स्लॉट में मेरे को अपनी स्टडी करने है, किसी भी हालत में करना ही करना है, ठीक है। मेरे को स्लीपिंग का जितना टाइम मिला है तो मेरे को उतना ही सोना है। अगर 4 आवर्स है, 5 आवर्स है, तो उतना ही आपको सोना है। स्टडी करना है आपको 2 to 3 आवर्स आपको स्टडी करना है, तो 3 आवर्स स्टडी को ही देना है, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो प्लान है, प्लान और एम्बिशन है, उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। क्लियर ही आप क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये इसको मेरे को करना ही करना है, ओके। देन ऑर्गेनाइजेशन, इट इन्वॉल्व द प्लानिंग टाइम एनर्जी एंड रिसोर्स इन वर्क एंड लाइफ, ठीक है। जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्लानिंग टाइम एनर्जी और रिसोर्स, रिसोर्स वर्क है, ठीक है। जो वर्क और लाइफ के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीजें उसके साथ में असाइन हो जाती है, ओके। व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज you will save your energy and time and complete your task effectively and get more productive result, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जब हम कोई वर्क को या जो भी वर्क आपको या टास्क आपको असाइन हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उससे आपका जो टाइम है, टाइम और एनर्जी दोनों क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर लिया, ठीक है। और जो उसका जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, वो मोर प्रोडक्टिव होगा। मतलब वो रिजल्ट आपको क्या होगा, जो आप चाहते हो वो उस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। देन ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या कर सकते हो कि जो आपका स्पेसिफिक टास्क है उसको डिफाइन कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्रेकिंग योर गोल्स इनटू स्मॉलर एंड फ्रूटफुल टास्क यूजिंग स्मार्ट स्ट्रेटजी। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा गोल है, ठीक है, उस गोल को हम क्या करें, छोटे छोटे पार्ट में अचीव में क्या करें, डिवाइड कर लें। और टास्क को भी हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और साथ में हमारी जो स्मार्ट स्ट्रेटजी जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने एक गोल अचीव किया, गोल मेरे को सेट करना है, मैंने एक गोल लिया अपना, ठीक है, ये मेरा गोल है, ठीक है ना, ये गोल यहाँ पे सेट सेट किया, और ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे मान लो एक उसको अचीव करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे इसके साथ में गोल डिवाइड कर लेगा, इसको मेरे को अचीव करना है, फिर इसको अचीव करना है, फिर इसको अचीव करना है, फिर इसको अचीव करना है। तो वो क्या करेगा, अपने जो टास्क है ना, इस गोल को अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल और नेक्स्ट गोल। तो इस तरह से क्या करेगा, वो अपने गोल को अचीव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट वे में क्या करेगा, इस गोल को अचीव कर पाए। अब जैसे मान लो कि आपको
सपोज कोई इंजीनियर बनना है या कोई साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पहले आपने किसके किया, फर्स्ट क्लास, देन सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कहाँ तक गए, अप टू 12th क्लास। फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, फिर देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने सपोज एम टेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने डॉक्टरेट कर दिया, डॉक्टरेट कर लिया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, या अगर आपको क्या कोई साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपने ये छोटे छोटे गोल है उसको अचीव किया है। देन उसके बाद क्या किया आपने, जो आपका बिग गोल था उसको आपने इसके थ्रू क्या कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जितनी भी एक्टिव जो भी गोल है उसको आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसको आप धीरे 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 क्या करते गए, अचीव करते गए। देन मैनेजिंग टाइम स्लॉट एंड एक्टिविटीज एज पर देयर इम्पोर्टेंस। ये जो टाइम स्लॉट है उसको हम क्या कर सकते हैं, को एक्टिविटीज को हम जो उसको अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसका जो जो उसके अकॉर्डिंग जो उसका इंपॉर्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स करता है। सबसे पहला है प्लानिंग, प्लानिंग मस्ट है, ठीक है, प्लानिंग होना चाहिए। किसी भी वर्क को करने के लिए सबको एक प्लान जरूरी है। फिक्स टाइम स्लॉट, ठीक है, इसके लिए भी आपका फिक्स टाइम स्लॉट होना चाहिए। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क आपको टास्क असाइन किया है तो उसके लिए आप टाइम सेट कर सकते हो, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, ठीक है। उस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा बिग है तो उसके लिए आप 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देन प्रायोरिटी एंड शेड्यूल्स, जो उसकी प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी। अब देखो, गोल अचीव करने के लिए क्या होगा, छोटे छोटे और भी वो होंगे आपके पास, छोटे छोटे और गोल होंगे। तो इसको क्या करोगे, इन गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका वर्क को क्या होगा, आपको कंप्लीट करना होगा। स्पेंड राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, जो भी आप टाइम है ना, तो आपको उसमें क्या करना है कि टाइम आपको मालूम है कि कोई ऐसा टास्क है जिसको मेरे को आपको क्या करना है, 1 आवर देना है, और कोई ऐसा टास्क है जिसके लिए 15 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन किस टाइप को मेरे को, किस टास्क को मेरे को प्रायोरिटी देना है और कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो राइट एक्टिविटी इन राइट टाइम, ओके, ये भी जरूरी है। फिर नेक्स्ट होता है अकाउंटेबिलिटी। In this, the person will be responsible and have to answer for his her action. If you if you say to yourself that you are accountable, then it means you make the ownership responsibility that come to your way, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। मान लो कि अगर कोई टास्क आपने कंप्लीट किया और वो आपके लिए आप उसको राइट, मतलब ये बोलो कि टाइमली आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके लिए ये भी है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि आपको उसका ये होना चाहिए कि ये आपकी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पे होगी, आपके ऊपर ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपके अंदर एक पॉजिटिव साइन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अवॉइड प्रीकॉस्टिज्म, it means the avoid the important task which need to complete and doing the easy task, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें मान लो कि कोई टास्क है, ठीक है, टास्क आपको असाइन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको इजी वे में क्या करोगे, कंप्लीट करना है। तो आप उसको क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लोगे। और साथ में क्या कर सकते हो कि इस ये अवॉइड प्रीकॉस्टिज्म है, ये क्या करता है कि उसको अवॉइड कर देता है, ठीक है। उसका जैसे मान लो कि आपने कोई काम वर्क आपको असाइन हुआ, तो आपने उसको बाद के लिए मतलब ये सोचा कि आज नहीं करता हूँ, मैं कल नहीं करता हूँ, परसों करता हूँ। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो इस टाइप से जो एक्टिविटी होती है उसको ये क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड टू अचीव गोल ऑन टाइम, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अचीव है मतलब एक्टिविटी एटीट्यूड है, ठीक है, उसको अचीव करने को भी आपको क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। और उससे आप क्या कर सकते हो, टाइमली उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट करता है। इस तरह का आपको एटीट्यूड भी देता है। मैनेज योर इमोशंस एंड वर्क्स टुवर्ड्स द बेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन, ये जो आपके जो इमोशंस है, ठीक है, वो जो जैसा आपका जो वर्क असाइन हुआ, ठीक है, उसको आपको क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है कि अब मैनेज करता है कि आप उसको उसका कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन दो।
उसको जो वर्क है उसको आपको करो बेस्ट फॉर्म में आपको क्या करो परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो ये होता है आपका अकाउंटेबिलिटी।